हम इस वक्त बडगाम के एक दूर दराज इलाके द्रगड़ में मौजूद है। ये बेसिकली अगर हम कहेंगे इस इलाके में एसटी तबके से वाबस्ता लोग रहते हैं और पीर पंजाल की जो जंगलात है उनके दामन में ये इलाका बसता है। और इसी इलाके में एक स्कूल है, पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तो इस स्कूल ने जो हाल ही में 10th और 12th के नताए सामने आए हैं उनमें बेहतरीन कारकर्दगी हासिल की है। यहाँ के बच्चों ने यह साबित कर दिया कि सरकारी स्कूलों में बेहतरीन तालीम की जा सकती है या बेहतरीन तालीम हासिल की जा सकती है। सरकार ने कुछ साल कबल मेजर एनरोलमेंट ड्राइव की थी। मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला किया जाए, उनका एडमिशन सरकारी स्कूलों में किया जाए। और उसके बाद क्योंकि लगातार इस पर नजर थी, लेकिन अब जो सरकारी स्कूल में मेजर एनरोलमेंट ड्राइव हुई, अब जिस तरह से नताइज सामने आए हैं या टीचर्स की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, द्रगड़ में हम मौजूद है, फॉरफलंग एरिया में मौजूद है और इस स्कूल में 10th और 12th दोनों क्लास के 100% नताइज सामने आए हैं। और इनके तकरीबन 12th में 10 डिस्टिंक्शन है और 10th में 9 डिस्टिंक्शन है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनमें यहाँ के जो इस स्कूल के टॉपर्स हैं वो भी मौजूद है, इनके असातिज़ा यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे। मुझे अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम साइका शबीर है, मैं रायथन बडगाम में रहती हूँ और मेरी स्कूलिंग 11th और 12th की यही पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रगड़ से हुई है। मुझे बताइए, आप 12th में आपके जो कामयाबी है वो आपने हासिल की है, तो क्या कुछ नताइज रहे, किस तरह से आपको इस स्कूल में फायदा मिला? पहले जो मुझे 430 मार्क्स है, डिस्टिंक्शन है, उसके पीछे मेरे सक्सेस के पीछे मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स का हाथ है। और मैं जो यहाँ के सराउंडिंग में स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वो यहाँ पे एडमिशन ले। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे कि मैंने कहा कि ये पीएम श्री के अंडर हुआ है पहले 2 साल से पहले। और मैं जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको बोलना चाहती हूँ कि वो यहाँ आए, यहाँ पे एडमिशन ले। यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे साइंस की लैब है, स्टेम लैब है, ATL लैब है, टूरिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आपने 435 मार्क्स हासिल किए हैं, तो क्या किस तरह की पढ़ाई यहाँ पर हुई? आपने कहा कि फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल रही, उसके अलावा क्या कुछ फैसिलिटीज़ आपको मिलती है? किस तरह की पढ़ाई यहाँ पर हासिल होती है? यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, डेडिकेटेड है, टैलेंटेड है, एजुकेटेड है। उन्हीं की वजह से मैंने आज इतने मार्क्स हासिल किए। बिल्कुल। आप मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम इकरा फयाज है। इकरा, आप 10th का आपने कंप्लीट किया या 12th का? 12th। तो कितने मार्क्स आपने हासिल किए हैं? 327। 327। तो नाजरीन, यहाँ पर आप मुझे अपना नाम बताओ। शबरोजा फारूक। शबरोजा, कौन सी क्लास आपने कंप्लीट की है? 12th। कितने मार्क्स हासिल किए? 400। तो मुझे कुछ और बच्चे यहाँ पर है, क्योंकि ये यहाँ पर इस स्कूल में बॉयज और गर्ल्स दोनों एक साथ पढ़ते हैं। मुझे आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम सुहैल अहमद चौपान है, मैं गुरवेट कलाम में रहता हूँ और मैं पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रगड़ खान साहब में पढ़ता हूँ। तो कौन सी क्लास का रिजल्ट आपने हासिल किया है? कौन सी क्लास कंप्लीट किया आपने? मैं 10th कर रहा हूँ। 10th। तो कितने मार्क्स हासिल किए आपने? 435 हासिल किए। अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप इस इलाके में मौजूद है, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या आपको लगता है कितना फायदा हुआ, या कुछ आपको लगा कि अगर मैं प्राइवेट स्कूल में होता तो शायद ज्यादा अच्छा करता? नहीं, अगर हम पहले की बात करते यहाँ का नाम भी नहीं लेते थे। जब मैं 9th में यहाँ आया, मैंने सोचा कि मैं भी देखो आखिर क्या है यहाँ, क्यों नाम क्यों नहीं लेते। मैंने डीमो क्लास लिया, पहले ही दिन मुझे लगा नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छे यहाँ पे बहुत ही अच्छे उस्ताद आए थे, नए बहुत ही अच्छा स्टाफ आया था यहाँ पे, फैकल्टी भी अच्छी हैं। फिर भी यहाँ पे पीएम श्री उसी साल आ गए, यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी फैकल्टी मिली, जैसे कि ATL लैब मिली, स्टेम लैब मिली, और इसके अलावा हमें वोकेशनल लैब्स भी हैं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल सके, उसके अलावा इसलिए हमें यहाँ पे वोकेशनल लैब्स दी गई हैं, जिससे हमें अपना रोज़गार कमा सकते हैं आगे जाके। तो क्या कुछ किस तरह की क्लासिंग हुई यहाँ पर? किस तरह से टीचर्स ने सपोर्ट किया? टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। अगर यहाँ पे रोज़ हमें हर हफ्ते हमें क्लास टेस्ट लिया जाता था, जिससे हमें बोर्ड की प्रैक्टिस करवाई जाती थी, हमें बोर्ड पेपर्स सॉल्व करवाए जाते थे, और हमें बहुत सपोर्ट किया, हमें मेहनत करवाया। और यहाँ तक कि रात भर भी अगर हम कॉल करते तो हमारे लिए मौजूद रहते थे। बेटा, आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है क्या चैलेंजेस रहते हैं फॉर फ्लंग एरियाज में पढ़ना, फॉर फ्लंग एरियाज में रहना?
बहुत सारे चैलेंज है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, या यहाँ पे ग्राउंड एक स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड होना चाहिए, वही बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। लेकिन हमने आज करके दिखाया कि नहीं, जो फार फ्लंग एरियाज में स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, इन्होंने बेहतरीन बात कही, जिस तरह के नताइज यहाँ पर सामने आए हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने आज करके दिखाया, फॉर फ्लंग एरियाज के बच्चों को अगर सुविधाएं दी जाए और उन्हें फैसिलिटीज दी जाए तो वो एक्सेल करेंगे और कम्पीट करेंगे। यहाँ पर इनके असातिज़ा भी है। मुझे सर अपना नाम और डेजिग्नेशन बताइए। निसार अहमद शाह, सीनियर लेक्चरर एजुकेशन। बिल्कुल, जिस तरह के नताइज यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही मसरत की बात है कि आज हमारे बच्चों ने 100% रिजल्ट दिखाए हैं। 10th हो या 12th हो, इंशाल्लाह 11th जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 100% ही होगा इंशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है और कुछ दिनों में भी हम उसकी सेलिब्रेशन यहाँ पे मनाएंगे सभी बच्चों को इनकरेज करने के लिए। तो ये पूरे इलाके के लिए मसरत है। और चूंकि एजुकेशन एक टेट्रापोलर प्रोसेस है, इसमें ये क्रेडिट इन बच्चों को भी जाता है और टीचर्स को भी जाता है, और इसके अलावा जो कम्युनिटी है जो हमारे साथ पूरी तरह से पॉजिटिवली कोऑपरेट करती है। हम हर महीने के एंडिंग में पीटीएम करते हैं, जिसमें ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से शमूलियत करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे साथ हर मामले में कोऑपरेट करते हैं। यानी अगर हम कहेंगे, आपने कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके तहत कुछ टेक्निक्स आजमाई है, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स आजमाते थे, उनका नतीजा अब सामने आ रहा है। यस सर, ये शोल ये बिल्कुल सही है कि जो NEP 2020 है उसमें जो कुछ गाइडलाइंस है उनको हम फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, और यह हमारे लिए हायर अप्स का जो इंस्ट्रक्शंस है उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो कितने बच्चे 10th और 12th में जेर तालीम थे और क्या कुछ रिजल्ट है? हमारे पास जो 10th के बच्चे इस साल थे 23, तो 20 आउट ऑफ 23 ने उनमें से 8 डिस्ट्रिक्शंस है और रेस्ट ऑफ जो है उन्होंने फर्स्ट पोजीशन लाई है। तो उसके अलावा जो 12th है उसमें 31 अपीयर हुए हैं और 31 में से 10 डिस्ट्रिक्शंस आई है उन बच्चों को। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये क्योंकि यहाँ की असातिज़ा है और यहाँ का स्कूल भी आप देखिए, क्योंकि नई बिल्डिंग को मिली है पीएम श्री के तहत। जब ये 2019 में अपग्रेड हुआ, उसके बाद कई सारी जो फैसिलिटीज है वो इस स्कूल में मिली इन बच्चों को, क्योंकि 2019 में ये अपग्रेड हुआ, हायर सेकेंडरी बना, फिर 2022 में ये पीएम श्री के तहत आया और उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी हासिल किया। सर, एक सवाल, चैलेंज क्या रहते हैं? क्या कुछ होना चाहिए जो चैलेंज है वो पूरे हो सके या उनको ओवरकम किया जा सके? चैलेंजेस यही है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में जो डेप्थ ऑफ टीचिंग स्टाफ है वो जितना जल्दी हो सके उनको प्रोवाइड किया, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास जो ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक है उसमें मैं अकेले एजुकेशन का हूँ, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनका कोई टीचर यहाँ पे नहीं है। लास्ट ईयर 2 CRCs आए थे, इस साल अभी उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, तो उसका हम वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल हमने अरेंजमेंट के तौर पर वो क्लासेस भी हमारे टीचर्स, इवन हमने जो 2 क्लास MTS जो क्लास 4th है उनमें जो ग्रेजुएट्स है या पोस्ट ग्रेजुएट्स है उनको भी हमने अरेंजमेंट के तौर पर टीचर इन्वॉल्व किया है। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, इस स्कूल में तकरीबन 500 के करीब बच्चे जेर तालीम हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा, अंडर स्टाफ स्कूल है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ये करके दिखाया। जिस तरह से हम बात करेंगे, 10th में इनके 23 बच्चे पढ़ रहे थे और 23 के 23 पास हुए हैं, और उसमें से जो 9 बच्चे हैं उन्होंने डिस्टिंक्शन हासिल किया। और इस स्कूल का जो टॉपर है 10th का, उसने 435 मार्क्स हासिल किए हैं। वही अगर हम 12th की बात करेंगे, 31 बच्चे स्कूल से 12th में अपेयर हुए और 31 के 31 पास हुए, 10 डिस्टिंक्शन हासिल हुई और 437 मार्क्स जो टॉपर है इस स्कूल का उसने हासिल किया। जिस तरह से सर ने कहा, उन्हें उम्मीद है सरकार इस स्कूल की तरफ तवज्जो देगा। यहाँ पर इस स्कूल में जो लैक ऑफ फैसिलिटीज है, चाहे प्ले ग्राउंड की या दीगर, वो पूरी की जाएगी ताकि बच्चों को मजीद सहूलत फराहम हो सके। न्यूज़ 18 के लिए दरगढ़ बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।